रहीम। आज हमारा न्यूमेरिकल है 2.7। 2.7 में कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एसेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, वो एसेलरेट होती है और 48 किलोमीटर पर आवर तक जाती है 2 मिनट में। उसके बाद वो मूव करती है और 5 मिनट्स में 48 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। उसके बाद वो अपनी स्पीड जो है वो कम करती है और ज़ीरो पे आ जाती है। इसको हम थोड़ा ग्राफिकल करेंगे। हम करेंगे इसको थोड़ा स्पीड टाइम ग्राफ से। ये हम बना लेते हैं एक ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ हमने ले लिया। ये आपके पास हो गई स्पीड मीटर पर सेकंड में और टाइम हो जाएगा सेकंड में। ठीक हो गया। ये ग्राफ है, वो कह रहा है कि एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। ये रेस्ट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होती है और 48 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। लेट्स सपोज आप इसको किलोमीटर पर आवर में ले लें, यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम आप ले लें मिनट में, 2 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये इसी स्पीड पे मूव करती रहती है 5 मिनट के लिए और उसके बाद ये यहाँ से रिटार्डेशन करती है और 3 मिनट के अंदर ये वापस आ जाती है। ठीक है। ये जो पॉइंट है इधर तक ये रही है 2 मिनट्स। 2 मिनट यहाँ से ये यहाँ तक आई है 5 मिनट में। 2 में 5 ऐड करें तो 7 मिनट। उसके बाद आगे 3 मिनट, तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स। ठीक है। तो ये जो एरिया आपके पास ये जो है ये 5 मिनट और ये जो एरिया है ये आपके पास 3 मिनट्स। ठीक है। और ये जो एरिया है ये आपके पास 2 मिनट्स। ओके हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बताएं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वही काम जो बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल पता है बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल फिर पता है बेस इंटू हाइट। उसने पूछा टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है। उससे पहले हम जो वेलोसिटी है v, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 48 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आपके पास आ जाएगा 13.33 अप्रोक्स आई थिंक मीटर पर सेकंड। ओके। और टाइम जो है वो हमारे पास 2 मिनट्स जो होते हैं ये होते हैं 120 सेकंड। ये जो 5 मिनट्स होंगे ये आपके पास होंगे जी 300 सेकंड और 3 मिनट्स आपके पास होंगे 180 सेकंड। हम फाइंड करने लगे हैं टोटल डिस्टेंस। क्या फाइंड करने लगे हैं? टोटल डिस्टेंस, जिसे आप एस कहते हैं, वो इक्वल होता है आपके या इस डायग्राम के मुताबिक एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। ओके हो गया ये। अच्छा जी, एरिया ऑफ एस आपके पास किसके इक्वल है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट प्लस आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा जी, हाफ इंटू बेस आपके पास आप देख रहे हैं 2 मिनट्स है, जिसे आप 120 सेकंड कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास है जी हाइट आपके पास है 48 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने कन्वर्ट किया है 13.33 में, प्लस होगा ये बेस इंटू हाइट में, बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास वही है 300 सेकंड क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट के लिए है। 300 मल्टीप्लाई बाय हाइट वही है 13.33 मीटर पर सेकंड में। इसी तरह अब जो है हाफ इंटू बेस आपके पास अब 3 मिनट से 180 सेकंड और हाइट वही है 48 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने कन्वर्ट किया था 13.33 में। अच्छा जी, ये जो है आपके पास इसको कैलकुलेट, ये 799 आता है और ये अप्रोक्स होता है 800 और ये आता है जी आपके पास 3999, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर लिख सकते हैं। और ये 1199 आता है, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 1200 लिख सकते हैं। तो ये तकरीबन हो जाएगा 1600 और ये 8 4 12 2400। ये आपके पास 2400 मीटर जो है ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा, ये 400 नहीं 4000 है। 4000 प्लस 1200 प्लस 800 ये आपके पास
अप्रोक्स हो जाएगा 4-5 बावर, और ये आपके पास 6000 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ। अच्छा जी, 2.8 करने लगे हैं। वो कह रहे हैं एक बॉल हम हिट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। उसमें आपको पता है कोई भी बॉल वर्टिकली अपवर्ड अगर आप हिट करें तो क्या होता है, उसके लिए ये बॉल आपने यहाँ से हिट की, किसी इनिशियल वेलोसिटी से करेंगे, ये एक मैक्सिमम हाइट पे आई, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से ये बॉल वापस नीचे आएगी यहाँ ग्राउंड तक, और ये यहाँ पे आके वापस स्टॉप हो जाएगी। इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी जो कि आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था जब भी बॉल इस तरह का मोशन करती है तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये अपवर्ड जा रही है तो इसके लिए नेगेटिव का साइन हमने लगा दिया। अच्छा, वो कह रहा है कि टाइम जो है इस बॉडी को रिटर्न ग्राउंड तक आने में टाइम जो लगा वो है 6 सेकेंड। अच्छा, तो 6 सेकेंड का मतलब ये है कि ये ऐसे आई है यहाँ तक। तो आप ये कह सकते हैं, आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो आप कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो आपके पास क्या होगा, वो होगा जी 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इतना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। ओके, हम बात करते हैं अब वी आई इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये आपको बताया था कि इसके लिए ग्रेविटेशन यहाँ आती है। वी आई आपके पास 0 है, वी आई आपने फाइंड करनी है, प्लस जी आई -10 है, और टाइम आपके पास 3 सेकेंड है। ओके हो गया, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अच्छा जी, ये आपके पास वी आई एज इट इज़ रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा -30, -30 इधर जाके प्लस हो जाएगा, वी आई इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको बताया था 2gh इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 इंटू जी आपको पता है -10, हाइट आपने फाइंड करनी है इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली है 30 का स्क्वायर होगा। अच्छा जी, ये हो जाएगा -20h इक्वल टू -900, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 20h इक्वल टू 900 आ जाएगा। हाइट जो आपके पास आ जाएगी वो आएगी 900 डिवाइडेड बाई 2, 900 डिवाइडेड बाई 2 होता है आपके पास 445। चला, अच्छा ये 20 नीचे आएगा तो 0 0 से कैंसिल होगा, 90 का हाफ होता है 45, तो 45 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 2.9 की बात करते हैं। 2.9 में वो ये कहता है कि एक ट्रेन है, उस पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई की है तो ब्रेक लगाने के बाद वो 96 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी, तो वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर पे। आपको कहता है बताएं इस टाइम पे इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये 800 मीटर है। कहता है कि अब बताएं 48 से जब ये बिल्कुल ज़ीरो पे जाएगी, बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आवर पे आएगी, इस टाइम पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, आपने एस बताना है क्या होगा। आपको टाइम नहीं गिवन तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में आप क्या काम करेंगे, 2as इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, इस केस में आपके पास ये इनिशियल है, ये फाइनल है। हम पहले इस केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केस के लिए इसमें हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, उसने बताया एक्सेलरेशन यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, इसलिए हम पहले इस डेटा से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद इस जगह का हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो वी आई है इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 26.6 और ये वी एफ जो है इसको मीटर पर सेकंड और ये आपके पास आ जाएगी 13.3 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए ये आपके पास इनिशियल हो जाएगी वी आई और ये आपके पास फाइनल हो जाएगी। ठीक हो गया, फाइनल यहाँ पे 0 है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास क्या है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अच्छा जी, वी एफ आपके पास कितना है
फाइनल 13.33 का स्क्वायर, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, माइनस वी आई कितना है 26.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 800 विच इज़ आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय वे 1600 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करें, आपके पास कैलकुलेटर आप यूज़ करें और आप सॉल्व करेंगे तो इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो आएगा -0.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, अब हमने इसका क्या निकालना है, सेकंड केस। ये आपके पास था फर्स्ट केस, क्या था फर्स्ट केस। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड केस की, किसकी, सेकंड केस। सेकंड केस के लिए हम लेते हैं जी थर्ड इक्वेशन, फिर से लगाते हैं। इसके लिए वही काम करेंगे जो आप बचपन से करते हुए आए हैं, 2as इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही करेंगे। vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइनल यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल क्या है आपके पास 13.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -0.3, ये आपके पास आ जाएगा -13.33 का आप स्क्वायर लें तो जो भी आएगा ये आपके पास आ जाएगा -0.6। माइनस को आप माइनस से कट कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा डिस्टेंस वो आ जाएगा 266.66 मीटर। एक मिनट ये देख लें, ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा 260.66 मीटर। 800 प्लस 266 मीटर। अगर आप टोटल देखते हैं ब्रेक अप्लाई की, यहाँ तक आने में इन दोनों को ऐड कर दें। उसने हमसे सिर्फ ये डिस्टेंस पूछा है तो हम ये बताएंगे, ये आ गया हमारा आंसर। 2.10 की बात कर रहे हैं तो उसने आप पूछा डाटा यही रहेगा, क्वेश्चन का डाटा यही है। उसने पूछा बताएं जब ब्रेक अप्लाई हुई थी तब से लेके यहाँ तक कितना टाइम कवर किया उसने, कितना टाइम है, ये टाइम आपने बताना है। टोटल टाइम टी बताना है आपने, टाइम कितना है। तो ये जो टाइम है हम बताएंगे। इस टाइम के लिए आपने क्या करना है, आपके पास इधर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने 26.6 मीटर पर सेकंड कहा है, और फाइनल होगी 0 मीटर पर सेकंड जो कि एंड है। उसने कहा है कि भाई टाइम बताएं, बिल्कुल इजी है। आपने क्या काम करना है, फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता है जी, vf इक्वल टू vi प्लस at। vf है, vi है, टाइम नहीं है, फाइंड करना है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो आपने निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन लिखे -0.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा जी, इस इक्वेशन को अरेंज कर लें। इक्वेशन अरेंज कैसे होगी, vf माइनस vi कर लें इक्वल टू 80 आ जाएगा। vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a इक्वल टू t आ जाएगा। जो vf है वो 0 है, vi आपके पास है जी 26.6, ये आपके पास है -0.3 इक्वल टू t। अच्छा जी, यहाँ पे आपने -0 तो ख़त्म हो जाएगा, 26.6 -0.3 इक्वल टू टाइम। अब आप क्या करेंगे, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब जो आपके पास टाइम आएगा वो आएगा 79.9, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप करेंगे 80 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है।